Hello students, I hope you all are studying very well. Now we are going to discuss the second type of chemical reaction in this video. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जांपल्स भी देखे. इस वीडियो के अंदर दैट इज द सेकंड टाइप, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो कि completely opposite that of combination reaction. I hope you remember what was combination. That is when two or more reactants combine to form a single product. तो decomposition मैं कह रही हूँ कि वो उसका उल्टा है. तो मतलब क्या हुआ? In decomposition one substance breaks into two or more substances. Okay, so we can define decomposition reaction as decomposition reaction, right? Okay, so what is decomposition reaction? मैंने जैसे कहा कि it is the opposite of combination reaction. So you can write the definition that when one compound splits into two or more simpler substances, then it is called as what? Then it is called as decomposition reaction. मतलब यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट एक ही है पर प्रोडक्ट्स कितना है? ज्यादा है. तो हो सकता है कि वो जो आप कंपाउंड ले रहे हो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आपको एक कंपाउंड को ब्रेक करना है और उसको कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो वन कंपाउंड इज गिविंग व्हाट? टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर वन कंपाउंड बनते हैं या दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर वन कंपाउंड बनते हैं. यहाँ पे एक कंपाउंड ब्रेक होके क्या होगा? अलग कंपाउंड भी देंगे. कई बार ऐसा होगा कि एलिमेंट्स भी देंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस see how we can break one compound. अब हमें कोई सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट? सो हाउ यू कैन ब्रेक वन कंपाउंड? बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में लगा सकते हैं? तो यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय applying which type of energy? First one, heat energy. Second one, light energy. And the third one, that is by application of electricity. तो इनमें से कोई भी तीन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट होते हैं. अब हम लोगों को इस डीकंपोजिशन के अंदर इन तीनों के एग्जांपल्स लेने हैं. व्हेन वी आर अप्लाइंग हीट एनर्जी टू ब्रेक सम सब्सटेंसेस एंड व्हेन वी आर अप्लाइंग लाइट एनर्जी टू ब्रेक सम सब्सटेंसेस, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ और ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो ये तीनों यूज करके हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं वो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोट डाउन करो एंड दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. इट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या है? ऑपोजिट ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों? कॉम्बिनेशन में क्या होता था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते थे. यहाँ पे क्या है? एक रिएक्टेंट ब्रेक होके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे सकते, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग व्हाट? दिट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स which will cover all the energies we are applying to a compound. Okay, so now let us take some examples of decomposition reaction.
Before we take the examples, you need to understand one more definition, that is thermal decomposition reaction. जैसे मैंने कहा decomposition reaction जो होता है it occurs by the application of heat energy, light energy या फिर electrical energy. तो जब decomposition reaction by application of heat occur होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, that is called as thermal decomposition reaction. So how you can define that is thermal decomposition reaction. So how you can define thermal decomposition reaction? That is the decomposition reactions that occurs by the application of heat energy. जब आप कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट एनर्जी के प्रेजेंस में करते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रेजेंस में, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी. रिमेंबर थर्मल मीन्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, हीट. थर्मल का मीनिंग ही क्या होता है, हीट, कोई चीज की हीट से रिलेटेड टर्म होता है, ठीक है. सो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स यू आर अप्लाइंग व्हिच एनर्जी, heat energy, and decomposition reaction is occurring. So this is actually what thermal decomposition. Now let us take some examples of what thermal decomposition reactions which are very important. First example जो है, जो कि किसका है, that is when you heat calcium carbonate. What is CaCO3? That is calcium carbonate. इसका दूसरा नाम क्या होता है, limestone. और हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मार्बल. सो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दूं, सो यू कैन राइट इट एज लाइक इट इज डीकम्पोजिशन, राइट. सो यहाँ पे डीकम्पोजिशन लिख दो और यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड करो. सो यू नोट इट डाउन दैट टू. ये आप एरो के अंदर क्या बता रहे हैं, उसके कंडीशंस बता रहे हैं जिसके अंदर आप रिएक्शंस प्रोसीड करवा रहे हैं. तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने सपोज एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया. सो कैल्शियम कार्बोनेट जब मैं टेस्ट ट्यूब में लेके हीट कर रही हूँ, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक बर्नर से हीट कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड होता है डिकम्पोजेस, इट गेट्स स्प्लिट्स अप इनटू व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस carbon dioxide. What is calcium oxide? We know that the calcium oxide is also known as what? It is known as quicklime. It is known as quicklime. Now ये जो रिएक्शन, जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो ये क्विकलाइम प्रोड्यूस होते हैं, दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय मेनी इंडस्ट्रीज फॉर द preparation of many substances. हमने ये भी पढ़ा था कि quicklime is used for whitewashing also. So this particular decomposition reaction is very important, which is always used in industries too. As you can see, application of heat, this compound is getting decomposed to 2 or more substances. Only one reactant is there. Now let us take another example. Again, this is an example of what? This is an example of thermal decomposition reaction. Now let us take the another example. That is पोटाशियम क्लोराइड. जब हम पोटाशियम क्लोराइड को हीट करते हैं, दैट इज अगेन पोटाशियम क्लोराइड इज हीटेड. अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले भी जब हम फिजिकल स्टेट और कंडीशंस मेंशन करते थे, तो यहाँ पे भी पोटाशियम क्लोराइड को आप क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. तो वो क्या होता है, पोटाशियम क्लोराइड एक्चुअली व्हेन यू गिव हीट एनर्जी, अगेन यहाँ पे एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड एज मैंगनीज डाइऑक्साइड. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कैटलिस्ट. तो ये रिएक्शन एक्चुअली दो चीजों के प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बट इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है. व्हाट इज अ कैटलिस्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन को और फास्टर स्पीड में प्रोसीड करवाता है. तो ये जो KClO3 क्या है, वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस ऑक्सीजन गैस. तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये ऐसा आएगा. फाइन, ओके, यू कैन जस्ट इवन चेक 2 KCl, ओके, 2 Cl, ओके, 6 ऑक्सीजन. Am I right? Okay. So it is balanced. अब ये रिएक्शन जो है, ये भी अगेन क्या है,
इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हीट के साथ साथ हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। पहले कुछ स्पीड में चला था, जैसे आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो उस रिएक्शन की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल ऑफ व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम जो एक एग्जांपल यूज करने वाले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लेबोरेटरी में भी आपको करवाने वाले हैं इसके बारे में। तो ये एज सच इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज 2FeSO4 heat, that is decomposition, okay, it gives fine. So this is the important reaction. अब हम लोग समझ लेते कि रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पे ये जो FeSO4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आयरन 2 सल्फेट या फिर इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है, आयरन की क्या है आपको पता है, +2 और +3 वैलेंसीज होते हैं, राइट। जब आपके आयरन जो है +2 वैलेंसी एग्जिबिट करता है, +2, सो वी विल कॉल इट एज फेरस, व्हाट वी कॉल फेरस। अगर आयरन +3 वैलेंसी एग्जिबिट करता है तो वो क्या करते हैं, उसको हम फेरिक कहते हैं। तो प्लीज टेक अ नोट इन योर नोटबुक कि जब Fe का +2 वैलेंसी एग्जिबिट करता है आयन, तो वो क्या करता है, फेरस सल्फेट। जब Fe जो है +3 वैलेंसी डिनोट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयन कौन सा एग्जिबिट कर रहा है, आयन इज एग्जिबिटिंग +2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फेरस sulfate. So this is called as what, ferrous sulfate. And और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयन जो है यहाँ पे +3 वैलेंसी एग्जिबिट करा, आयन का यहाँ पे क्या है, +3। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयन का अगर हम +3 और ऑक्सीजन का हमारा -2 है, तभी ये फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। तो ये जो Fe2O3 है यहाँ पे आयन जो है +3 वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। तो ये याद रखना है, फेरस और फेरिक हम कब यूज करते हैं। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2 गैस, एंड दिस इज कॉल्ड एज SO3 गैस। ये दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो अगर आप चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, इवन एरो अप कर सकते हैं, क्योंकि दिस शोज दैट दीज आर द 2 गैसेस व्हिच कैन बी इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन, राइट। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आपको कंपाउंड्स का नाम भी साथ साथ में क्या करना है, सीखते जाना है। दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस वन, ठीक है, फाइन। सो अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इधर याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंट जब आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे, तो जब आप इसको ऑब्वियसली क्या करोगे, इसको फेरस सल्फेट को क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब पे लोगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब पे लेने के बाद सो दिस फेरस सल्फेट जो होते हैं, दैट इज एक्चुअली विच कलर, दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर क्रिस्टल्स होते हैं जो FeSO4 होते हैं, और ये लेबोरेटरी में आप जब आप इसकी पैकेट या डब्बा जब देखोगे, द बॉक्स एक्चुअली हैज बीन रिटन एज FeSO4.7H2, ठीक है। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला मिलेगा, दिस इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सो वी आर नॉट इन अ हरी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फेरस सल्फेट के अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि फेरस सल्फेट के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो इन दिस फॉर्म इट इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। अब ये जो इस फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं तभी वो कौन से कलर में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर, ओके। तो जब आप इसको फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब पे लेके जब आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, बर्नर पे हीट कर रहे हो, तो ये जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का, वो किसकी वजह से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस बात है, जब आप बर्नर पे हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल गेट इवोपरेटेड, मीन्स वो वाटर वहां से लॉस्ट होगा। तो ये जो ग्रीन कलर होता है, दैट चेंजेस इनटू व्हाट, द ग्रीन कलर चेंजेस टू व्हाइट,
या फिर आप कह सकते हैं कि कलरलेस हो जाता है, इट टर्न्स कलरलेस और हीटिंग। ठीक है, तो पहले जब आप फेरस सल्फेट को हीट करें तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसके अंदर से क्या रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट्स रिमूव। ओके, नाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिमूव्ड, नाउ स्टिल यू आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग हीट एनर्जी, राइट, बर्नर से हीट कर रहे हैं। तो ये जो व्हाइट और कलरलेस सब्सटेंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड को इवन इट हैज बीन रिटन एज आयरन 3 ऑक्साइड। ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम क्यों लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आयरन कौन सा वैलेंसी एग्जिबिट करता है, 3, तो इसको इस तरीके से रोमन लेटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज IUPAC कन्वेंशन। इससे कुछ पैनिक नहीं होने कि मैम ये क्या है, नई चीज है, नहीं है। आयरन 3 ऑक्साइड मीन्स हियर आयरन इज एग्जिबिटिंग व्हिच वैलेंसी, +3 वैलेंसी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज आयरन 2 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन +2 वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, कलरलेस से वो धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट होने लगेगा, इट गेट्स कन्वर्टेड टू, अब धीरे धीरे वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्राउन। अब ये ब्राउन कलर किसका है, इसका। द ब्राउन कलर इज ऑफ व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। ये कौन से कलर का मिलेगा आपको, ब्राउन कलर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ग्रीन टू कलर एंड देन कलरलेस टू व्हाट, ब्राउन। फाइन। अब इसके साथ साथ जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं तो आप कुछ स्मेल ऑब्जर्व करोगे, एंड व्हाट इज दैट स्मेल, एंड दैट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर। कौन सा स्मेल होगा आपके पास, स्मेल जो होगा दैट इज ऑफ बर्निंग सल्फर। कौन सा स्मेल आएगा आपको, बर्निंग सल्फर का, एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू, यू कैन राइट दैट इज ड्यू टू evolution, that is due to what, evolution of sulfur dioxide gas. So this is very important, you have to note it down, evolution of SO2 गैस। तो ये जो बर्निंग सल्फर की स्मेल किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आएगा। सो ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज मैम हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर ये .7H2O क्यों मेंशन नहीं किया, इट इज फॉर टू मेक टू कीप द रिएक्शन वेरी सिंपल। ओके, रिएक्शन सिंपल वे में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको 7H2O नहीं बताया। इट इज एक्चुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट। अब दो गैसेस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है, वो ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। ब्राउन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक oxide, and there is a burning sulfur smell that is due to the evolution of SO2 gas, that is also called as sulfur dioxide gas. अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर तो आपको डायरेक्टली उस स्मेल को सूंघना नहीं होता है, क्या करना होता है, यू हैव टू कीप योर hands like in the mouth of the test tube, and then you have to take the smell. You will never take the test tube directly to your mouth, that is again wrong way you are doing in the laboratory. These all are the things you have to remember when you enter the laboratory. Okay, I am giving you the precautions. Okay, so when you feel that some smell is coming out, because sulfur dioxide gas है तो आपको gas evolution दिखेगा, so keep your palm like this on the mouth of the test tube, and then only you take the smell. You should never take the smell directly. Okay, fine. So these are the inferences that you have to note down for this particular reaction, which is very important. ये reactions को भी आप note down करो. We will see one more example, and then we will move to what, by the passage of electricity. एक दूसरा example जो है, जो आपको खुद ही लिखना है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं. सो यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये आपको खुद से लिखना है. दिस इज अ होमवर्क व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो. दैट इज अ डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. यू कैन राइट इट एज लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट? Pb NO3 whole twice. I hope you know how the formula comes out to be. Pb का +2 वैलेंस है, NO3 का -1. तो आपको मुझे बताना है कि ये जो Pb NO3 का डीकम्पोजिशन होने से क्या होता है. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू. अगेन यहाँ पे भी कुछ कलर चेंजेस आएगा. ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे कुछ कलर के कंपाउंड बनेंगे, कोई गैस का इवोल्यूशन भी होगा. तो दिस इज योर होमवर्क. व्हाट हैपेंस
when the decomposition of lead nitrate take place, and you have to tell me the answer as soon as you watch this video. I will also come to know that कितने लोगों ने वीडियो वॉच मतलब अच्छे से देखा है, किसको समझ आया कि इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है. Now let us see the decomposition reaction which occurs by the passage of electric current. Now we have to see the decomposition reaction which occurs by the passing of electric current. तो जब हम electric current pass करते हैं to occur decomposition reaction, तो उसको हम क्या कहते हैं? When electric current is passed and decomposition reaction occurs, then it is called as electrolysis. Okay, fine. तो हम लोग यहाँ पे कुछ examples देखने वाले हैं जो हम लोग को ये भी बताएगा कि जो decomposition reaction it is just the opposite of combination reaction. Okay, fine. So let us take the one of the important example that is we are going to discuss about, that is decomposition reaction by applying electrical एनर्जी. या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो जो रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसका सबसे important और as well as very good example is the first one we are going to take is 2H2, that is water. When we pass electric current, okay, so यहाँ पे decomposition हो रहा है, ठीक है, इसका decomposition पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, but by passage of what? By passage of electricity. तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? 2H2 प्लस. ओके, सो वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वी आर गेटिंग व्हाट? 2 कंपाउंड्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, रिमेंबर वन थिंग ओवर हियर, यहाँ पे जो हम वाटर यूज करते हैं इट इज बिट एसिडिफाइड. दिस इज बिट एसिडिफाइड. नाउ लाइक एसिडिफाइड मतलब क्या? एसिडिफाइड वाटर, कई बुक्स पे लिखा है व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas. So what does it mean? Acidified means इसके अंदर हमने क्या है? Small amount, some amount of H2SO4, even you can add HCl to it. तो हम लोगों ने इसके अंदर H2SO4 या एसिड क्यों ऐड किया है? The reason why we are adding H2SO4 या फिर कोई भी तरह का एसिड इसके अंदर ऐड करने का रीजन ये है so that it can act as a good conductor. तो जब आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं या कोई HCl, H2SO4 कोई भी, तो एसिडिफाइड फॉर्म में क्या होता है? वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो डिकम्पोजिशन होगा टू फॉर्म 2H2 प्लस O2. अब इस रिएक्शन के अंदर ये एक चीज जो है आपको याद रखना है. दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन से आपको क्या मिल रहा है? 2 पार्ट्स. लाइक यहाँ पे जो रेशियो आपको क्या मिल रहा है? दैट इज 2:1. Right, you can see that the ratio comes out to be 2:1. That is 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen combined to give 2 parts of water molecule. तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि 2:1, that is 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen gas combined, parts by volume. That is parts by volume. मतलब यहाँ पे इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स, लाइक 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, राइट. सो 2:1 के रेशियो में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था. कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि हम लोग क्या लिखते थे? 2H2 plus O2 gives 2H2. This was actually what? This was the combination reaction.
दिस वॉज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज जस्ट द ऑपोजिट. यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है. दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना था, यहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट होकर दो एलिमेंट्स में दे रहा है. सो दिस एग्जाम्पल ओनली शोज दैट व्हाट, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तब आप ये एग्जाम्पल वहां पे देख सकते हैं. नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. आप इधर यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि डीकम्पोजिशन ऑकर्स बाय पैसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसको कह सकते हैं, यू कैन राइट इट एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. और मैंने रीजन भी बताया कि क्यों उसको एसिडिफाई करते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज given in your S-chart as well as in your NCERT book, that is जब हम NaCl, this is the second example, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल. अब दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना कि NaCl जो है एक्वस फॉर्म में है. सो यू आर हियर यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मोल्टन NaCl. मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ. NaCl एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में होता है. व्हेन यू आर डिसॉल्विंग NaCl इन वाटर यू से इट एज मोल्टन NaCl. अब जब हम इस मोल्टन NaCl के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, हियर आल्सो व्हाट ऑकर्स, हियर आल्सो ऑकर्स द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. और डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, विच इज दैट इज सोडियम प्लस क्लोरीन गैस. सो यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन एज 2 NaCl 2 Na. ठीक है, बैलेंस हो गया. सो हाउ यू कैन राइट, दिस इज द एग्जाम्पल, यू कैन राइट इट एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, decomposition by passing of electric current, and it is also called as electrolysis of molten NaCl. दूसरा एक और एग्जाम्पल जो कि आपके S-chart के अंदर दी गई है, you can write that also, that is 2Al2O3. इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड. यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीकम्पोजिशन हो रहा है, right? So you can say that this is also electrolysis of aluminium oxide, that is molten aluminium oxide. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, 4Al plus 3O2. Now ये जो मेथड होता है ये कई बार यूज किया जाता है to prepare what, to extract द प्योर मेटल एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म. ठीक है, तो ये कई बार इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम को अगर मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करनी है टू फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, सो आई कैन डू दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम. सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल रिएक्शन इन योर industry. So these are the three examples of electrolytic decomposition, that is electrolysis. Okay, these reactions you can note down in your notebook. इस reaction जो है दिया गया है, that is electrolysis के बारे में आपके S-chart के अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट बताया गया है. उस एक्सपेरिमेंट को कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते. आपको सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई गई हैं ये आपको नोट डाउन करनी है. वहाँ पे आपको समझाया गया है कि एक्चुअली वो सेटअप कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कैसे हम लोग को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं, बस इतना समझाया गया है. ठीक है, और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोगों को कभी कभी प्रूव करना होता है कि वहाँ पे हाँ हाइड्रोजन गैस है और दूसरा ऑक्सीजन गैस है. तो वहाँ पे एक और चीज़ बताया, जब हम कोई बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस जहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, सो द कैंडल विल बर्न एज वेल एज इट विल मेक अ पॉप साउंड. ठीक है, पॉप साउंड जैसा वो करेगा. द पॉप साउंड इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन. ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर decomposition by passing of electric current. Now let us see the third one, that is decomposition reaction by passing or by application of by passing of light energy, by the application of light energy. Okay, so the last type of decomposition reaction, that is decomposition reaction by the application of light energy. अब लाइट एनर्जी जो है, बाय लाइट एनर्जी जो है सनलाइट
की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आप कोई और एक्सटर्नल सोर्स जैसे बल्ब या फिर कोई और सोर्स से भी दे सकते हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं जो कि चांद एज वेल एज और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं। ये एग्जांपल्स को ही आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, लाइट एनर्जी यूज़ किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट एनर्जी। इसका पहला एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड यू नो व्हाट इज, दैट इज AgCl, राइट। तो ये जो AgCl होता है, इसको ये एक्चुअली क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है। दिस व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, दिस इज व्हाइट इन कलर एक्चुअली, ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है। तो जब इसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी पास करते हैं, तो लाइट एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी होगा ये एक्चुअली क्या हो सकता है, सनलाइट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, या फिर मतलब सन से कोई एनर्जी आ रही है वो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है लाइक फ्रॉम द बल्ब, लाइक एन एक्सटर्नल सोर्स से आप अप्लाई करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट अगर आप कर भी सकते हैं, पर सिल्वर क्लोराइड जो होता है बहुत ही कॉस्टली आता है लेबोरेटरीज के अंदर, तो आपको शायद ये एक्सपेरिमेंट करने को ना दे कि इट इज़ अ वेरी कॉस्टली ऑफ वन, फाइन। सो ये सिल्वर क्लोराइड को आपको क्या करना है, चाइना डिश के अंदर लेना और ये आपको क्या करना है, बहुत देर तक सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देना। तो ये एक्सपेरिमेंट आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट हियर आल्सो व्हाट हैपेंस, हियर आल्सो द डीकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, लाइट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो कई बार यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो जाता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब AgCl क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। नाउ दिस सिल्वर विच आर ऑब्टेनिंग, जो व्हाइट कलर था ये किस पे हो जाता है, टर्न्स इनटू ग्रेइश व्हाइट। किस में चला जाता है, ग्रेइश व्हाइट के अंदर चला जाता है। और ये तो हमें पता है क्लोरीन गैस होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट हैज बीन कॉज्ड बाय पासिंग व्हाट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट एनर्जी। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, एक्चुअली इट हैज बीन, ये बहुत यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ कहाँ किया जाता है, दैट इज इट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। It has been used in what, black and white photography. Okay, so that is all about the first example. Now let us take the another example जो कि क्या है, AgBr, that is silver bromide. This is silver chloride and this is silver bromide. अब जब silver bromide के अंदर ये जो silver bromide होते हैं, this is actually which color, this is actually pale yellow in color. Okay, अब जब हम इसके अंदर अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइट एनर्जी पास कर रहे हैं। जैसा आप, मैंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बल्ब से इसके ऊपर रेडिएशन, बल्ब की लाइट ग्लो करवा सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या कह रहे हैं, लाइट और फिर डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेम डीकम्पोज होके क्या बनाता है वो, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, ठीक है, क्या बनाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये जो सिल्वर होता है ये अगेन किस कलर में मिलता है हम लोगों को, ग्रेइश व्हाइट इन कलर, और ये जो है ब्रोमीन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगा, दिस इज बिकॉज इट इज इन गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाट, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज वेरी सिंपल, दीज टू एग्जाम्पल्स यू कैन रिमेंबर। ओके, सिर्फ इतना है कि ये जो है व्हाइट कलर का होता है, ये ग्रेइश व्हाइट में चला जाता है, ये पेल येलो कलर के होते हैं, ये ग्रेइश व्हाइट। ओके, नाउ हम लोगों ने ये जो तीन पढ़ा, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बाय यूजिंग हीट एनर्जी। तो क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हेल्पफुल होते हैं? यस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जैसे हम लोगों ने लाइट एनर्जी के अंदर हमने मोल्टन NaCl की बात की थी, राइट, मोल्टन NaCl की बात की थी। तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम लोगों को प्योर सोडियम मेटल मिलता है, राइट। सो इट इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ एक्चुअली यूजफुल इन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हम लोगों को कोई भी मेटल जो है अगर उसके क्लोराइड या फिर ऑक्साइड फॉर्म में, मतलब यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो क्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड्स फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था, दैट इज Al2O3 का, तो वो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड फॉर्म में है। तो उस टाइम पे क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर हेल्पफुल, or you can write are useful to extract what, you extract the metals from there, to extract metals in what, metals in pure form
फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स या फिर क्लोराइड्स, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स. So this you can note it down as an important point, ठीक है, कि what is the use of decomposition reaction, कि वो क्या होता है, they are useful to extract the metals from the chlorides or the oxide form. दूसरी एक एग्जाम्पल होता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी जो डाइजेशन होता है उसके अंदर जो हेवी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर गेटिंग डिकम्पोज टू लोअर सब्सटेंसेज, राइट, जिसकी लोअर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं. सो डाइजेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी मैंने कोई क्वेश्चन बताया था जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग बोथ कॉम्बिनेशन एंड decomposition reaction से related जो questions पूछे जाते हैं in the next video. Till then make proper notes for decomposition reaction, make clean and clear equations for each and every part. We will meet in the next video with many questions regarding to combination and decomposition reactions. Till then, study well, prepare well, make notes. Thank you so much.